बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है। पटना के गांधी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार ने शपथ ली। सीएम नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पर सम्राट चौधरी, जबकि तीसरे नंबर पर विजय कुमार सिन्हा को शपथ दिलाई गई। उसके बाद संयुक्त रूप से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, सुख चौधरी, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल समेत तमाम अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। तो देखिए, शपथ ग्रहण समारोह अब खत्म हो चुका है और तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो लोग हैं, वो शपथ ले चुके हैं। तमाम नेता जो वरिष्ठ लीडर हैं, उनको ज़्यादातर जगह दी गई है। युवाओं का भी मिश्रण बनाया गया है। प्रभुता और अखंडता मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। चलिए, हमारे सहयोग, हमारे स्टेट हेड जो हैं मरगूब जी, वो पटना से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। मरगूब जी, तस्वीरें सामने आ गई। सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण लिया, विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ग्रहण लिया। कहा जा रहा है विजय कुमार सिन्हा राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है, तीसरे नंबर पर वो शपथ ग्रहण में रहे। और क्या कुछ तस्वीरें, कौन किस जिले में कितने मंत्री बने हैं? देखिए, पहले हम आपको नाम बता देते हैं। मुख्यमंत्री के बाद सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष सुमन, सुनील कुमार, जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार, संजय कुमार सिंह, दीपक प्रकाश। इसमें आप देखेंगे तो जनता दल यू की तरफ से मुख्यमंत्री को मिला के 8 मंत्री ने शपथ लिया। टोटल 26 मंत्री हैं जिन्होंने आज शपथ लिया। अब 10 और मंत्री होंगे, तो 8 में से अगर आप हटा देंगे तो बीजेपी का कोटा फुल हो गया। अब बीजेपी की तरफ से एक्सपेंशन नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी किसी को चेंज करेगी तभी एक्सपेंशन होगा। लेकिन यह समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। लखेंद्र प्रसाद का मंत्रिमंडल में आना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रेयसी सिंह का हमने खबर चलाया, वो महत्वपूर्ण है। प्रमोद कुमार नया नाम है, संजय कुमार सिंह नया नाम है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से राजू तिवारी का मंत्री नहीं बनना आश्चर्य है, चूंकि राजू तिवारी का नाम सबसे पहले था। दीपक प्रकाश का हमने नाम चलाया था, आपको याद होगा। 3 घंटा पहले उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रसाद मंत्री बन गए। लेकिन राजू तिवारी का मंत्री नहीं बनना आश्चर्य है। हमसे संतोष सुमन मंत्री बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अपना कोटा पूरा कर लिया है। बिल्कुल। और अब एक्सपेंशन जो होगा आगे, उसमें जनता दल यू की तरफ से होगा। लेसी सिंह कह सकते हैं, शीला मंडल की छुट्टी हो गई है। जनता दल यू की तरफ से कई मंत्री की छुट्टी हुई, आपको मैंने बताया। बीजेपी की तरफ से संजय सरावगी नहीं है, जीवेश मिश्रा नहीं है, दोनों कद्दावर मंत्री रहे हैं। तो नए नाम को बीजेपी ने जोड़ के चौंकाया है। जनता दल यू ने वही नाम रिटेन किया है, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दिया है। आगे अब उन लोगों को शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन ये समीकरण बता रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से समीकरण बीजेपी का था, उसी समीकरण के आधार पर ये मंत्रियों की लिस्ट बीजेपी ने बनाई और उनको पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ दिला दिया गया और नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया। दीपक, अच्छा, एक चीज महत्वपूर्ण है, अगर एलजेपीआर की लिस्ट देखें तो मेरे ख्याल से संजय पासवान और संजय सिंह 2 मंत्री बनाए गए हैं क्या एलजेपीआर से? एक बखरी से, एक महुआ से। जी हाँ, देखिए 2 बनाए गए हैं। एक उनका है, एक बाद में एक्सपेंशन होगा। लेकिन मैं फिर बार कर रहा हूँ, राजू तिवारी का नहीं बनाया जाना आश्चर्य है। नहीं मरगूब, हम ये समझना चाह रहे हैं आपसे कि संजय पासवान मंत्री बनना
मेरा ये सवाल है, मैं ये समझने के, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं अभी भी, जो मेरे दर्शक देख रहे होंगे, कि एलजेपीआर कोटे से 2 मंत्री बनाए गए हैं क्या? संजय सिंह और संजय पासवान, ये दोनों एलजेपीआर कोटे से हैं, महुआ और बखरी। देखिए संजय कुमार है, लेकिन चूंकि उसमें टाइटल नहीं है, लेकिन हमारे ख्याल से हाँ। एलजीपीआर से 2 मंत्री बना दिए गए। हाँ, संजय कुमार, वही संजय तो कुमार पासवान। मैं ये कह रहा था आपको दीपक कि अगर आप पूरे मंत्री का लिस्ट देखिएगा, हाँ तो कई चौंकाने वाले नाम हैं। हाँ प्रमोद कुमार का नाम कहीं नहीं था, नारायण प्रसाद का नाम नहीं था, संजय टागर का नाम हमने चलाया था, सुरेंद्र मेहता का नाम चलाया था। तो कई चौंकाने वाला नाम है। जनता दल यू की तरफ से कई लोगों की छुट्टी हो गई। कल शाम तक यह आ रहा था कि अशोक चौधरी मंत्री नहीं बनेंगे, उनके खिलाफ कई तरह के आरोप आए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको मंत्री बना दिया। अब देखना है विभागों का बंटवारा कैसे हो पाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 1 घंटे में विभागों का भी बंटवारा हो जाने की संभावना है। दीपक, अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से जेडीयू कोटे से देखे तो मेरे ख्याल से नया चेहरा कोई भी नहीं है, पुराने चेहरे को रिपीट किया गया, चाहे विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, और बीजेपी में देखें तो 8 नए चेहरे प्रयोग के तौर पर लाया गया। इसमें महत्वपूर्ण नाम रमा निषाद का है, पहली बार वो विधायक बनी और मंत्री बनाया गया। क्या मुकेश सहनी की काट को लेकर इन्हें बनाया गया था, क्या बनाया गया है? ऑब्वियसली मुकेश सहनी की काट है रमा निषाद। एक मैसेज दिया गया है निषाद परिवार को कि पहली बार एमएलए हमने बनाया और पहली बार हमने मंत्री बना दिया जी। ये कम बड़ा मैसेज नहीं है। बीजेपी में तो बहुत बड़े बड़े नेता थे, बहुत बड़े बड़े लोगों की छुट्टी हो गई, उनको मंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन जो कोटा था वो रमा निषाद को बना करके एक बड़ा मैसेज दिया गया है। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ करके दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाला है। नीतीश कुमार उन्हें छोड़ने गए हैं। तो पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया और नीतीश कुमार ने इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में इतिहास रचने का काम किया है। जी। अच्छा, ये चीज़ एक और महत्वपूर्ण हो जाता है, ये कैबिनेट का विस्तार होगा। मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो भी वही रहेगा मरगूब जी, जिस तरीके से पहले था। मंगल पांडे स्वास्थ्य संभालते हैं, संजय सरावगी को हटाया गया, तो मेरे ख्याल से दिलीप जायसवाल को भूमि राजस्व दिया जाए, विजय चौधरी को वही। नहीं, देखिए हमारे पास जो जानकारी है, कुछ लोगों का पोर्टफोलियो चेंज होगा, कुछ लोगों के विभाग चेंज होंगे, ये मान के चलिए। उसमें सबसे प्रमुख नाम जो मेरे पास है, अशोक चौधरी का विभाग चेंज होना तय माना जा रहा है। ये राजनीति की टीकाकार मानना है। हो सकता है शिक्षा मंत्री के तौर पर अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ले जाएं, सुनील कुमार को कहीं और सेट कर दें। तो बीजेपी में भी विभागों का तय होना तय है। अब देखना है कि सम्राट चौधरी वित्त मंत्री रहते हैं या कोई और दूसरा उन्हें विभाग मिल पाता है। विजय कुमार सिन्हा के बाद जो पुराना मंत्री है वही विभाग मिलता है या उन्हें चेंज किया जाता है। लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन कुछ मंत्रियों के विभाग इस बार भी चेंज होने तय है। चलिए ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने की, तस्वीरें दिखाने के लिए मरगूब जी। तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार बन गई है, उम्मीदें हजार है इस बार नीतीश कुमार को लेकर, ये महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं।